दोस्तों, दालमंडी चौड़ीकरण और दालमंडी विस्तारीकरण ये एक ऐसा हॉटकेक हो चुका है कि जिस गरम तवे पे हर एक गोदी मीडिया अपनी अपनी रोटी सेक रही है। जिसको देखिए, एक से एक अफवाहों का बाजार गर्म है। कहीं ये कहा जा रहा, कहीं वो कहा जा रहा। कई चीजें तो ऐसी निकल के हमारे सामने आई कि हम पैदा इसी शहर के हुए और धीरे धीरे करके बुढ़ापे की तरफ कदम रख रहे हैं। हमको खुद नहीं पता, मगर 4 दिन के गोदी मीडिया के लोग आकर के हमको वो बातें बता रहे हैं जिन बातों को जान के हम भी बड़े अचंभे में हैं। हम इस दालमंडी के मुद्दे पे कुछ बात करते चलते हैं। इस मुद्दे को हम एक बार फिर से उठाते हैं। दालमंडी के चौड़ीकरण का प्रस्ताव है। हजारों दुकानें जद में आ रही है, लाखों कारोबार जद में आ रहे हैं, मगर इन सबके अलावा सुंदरीकरण बहुत जरूरी है। विकास हो रहा है तो इस विकास का तहे दिल से लोग स्वागत करना चाहिए। स्वागत भी धर्म के आधार पे होता है, नाम में मजहब की तलाश होती है। जो नाम में मजहब तलाश करते हैं उनको बताते चले कि यहाँ नाम में मजहब के साथ धर्म भी आपको मिल जाएगा। पेट पे लात तो सबके पड़ रही है, वो आम इंसान के पड़ रही है। जितनी बातें आ रही हैं, आपका अपना है, आप यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है, माशाल्लाह आपकी भी उम्र आपके ऊपर तारी होती ही जा रही है। जिस तरीके की बातें निकल के सामने आ रही है, जमीनी हकीकत क्या है इसकी? जमीनी हकीकत तो ये है कि ये प्रपोजल इस क्षेत्र के लिए है ही नहीं है, पहली बात। और अगर प्रपोजल आया है तो पहले मेन रोड का ना देखिए, आप सब तरफ देखिए, इस गली के अंदर है क्या जो आप इसको ही चौड़ा करना चाह रहे हैं? इसको चौड़ा इसलिए करना चाह रहे हैं कि आप भाईजान लोग हैं। अरे ठीक है भाईजान, यही तो मानसिकता है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो कार्य करिए जो जनता के हित में हो ना। आप दसियों हजार आदमियों को आप बर्बाद करेंगे, लाखों लोग को और बर्बाद करेंगे उनके पीछे, तो इसका कोई मोटो तो है ही नहीं। मकसद ये है कि हमारा कहने मतलब आप और क्षेत्र में जाके जितना विकास कार्य आप पहले उसको पूरा करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर उसके बाद आप आए, मीटिंग करें, फिर उसके बाद बात होगी। अभी जितने प्रपोजल पड़े हैं, अभी कई साल लगेगा। और आज जो भी प्रपोजल आप चलाते हैं तो 5-5 साल 7 साल ले रहे हैं। तो आप जाइए पहले उस क्षेत्र में करिए ना। मेन रोड आप लेके आ रहे तो मेन रोड पे जहाँ पे रोड ट्रैफिक जाम हो रहा है वहाँ आप नहीं देख रहे हैं। आप आगे ये दालमंडी के गली के अंदर जो 8 फीट की गली, उसको चौड़ा करेंगे। मुझे कारण पार्षद हो या विधायक हो, मेरी बात समझिए। पार्षद यहाँ पे आप लोगों ने चुना तो पार्षद का ये कहना है कि विकास की गंगा जो बह रही थी दिल्ली से, यही आके नई सड़क चौराहे पे रुक गई। दालमंडी वाले अतिक्रमण कर लिए थे। हूटर बजाती हुई जीप इधर से गुजर रही है। ये जीप आज तक राजा दरवाजा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। आप समझिए यहाँ पे ये कहिए जी कि पहले यहाँ थोड़ा सा और नजदीक पहले यहाँ से ट्रेन गुजरा करती थी। इतना पार्षद जी झूठ बोलते हैं। 1882 के नक्शे में जितनी चौड़ी दालमंडी गली थी, आज भी उतनी चौड़ी दालमंडी गली है। कहीं से कोई अतिक्रमण नहीं है, न इंक्रोचमेंट है। ये लोग झूठ का प्रचार करते हैं और ये लोग सीधे सीधे जनहित नहीं है, स्वयं हित में ये लोग कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, सरकार का ये कहना है कि हम विकास करना चाह रहे हैं। नहीं, विकास ऐसे नहीं होता। विकास विनाश करके लोगों की लाशों पर उजाड़ के सुनिए, इनका कहना है सीधा इनका ये है कि मैं विश्वनाथ धाम के लिए रास्ता निकाल रहा हूँ। ठीक, विश्वनाथ धाम का रास्ता ऑलरेडी पहले से 10 मौजूद है, सरल सुगम तरीके से मौजूद है। रोज दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन पूजन स्नान करके चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। महाकुंभ हुआ सरकारी आंकड़े के हिसाब, एक मिनट, सरकारी आंकड़े के हिसाब से इनका कि 50-60 करोड़ लोग आए, 50-60 करोड़ लोग आए, आके दर्शन पूजन स्नान सरल सुगम तरीके से चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फिर इसको चौड़ा करने की क्या जरूरत है? ये ऐतिहासिक गली है, हजारों साल पुरानी गली है। यही तो दिक्कत है कि आखिर आप लोगों ने इतिहास क्यों संभाल के रखा? हाँ, हमारे बुजुर्गों ने क्यों इतिहास संभाल के रखा? क्यों यहाँ जत्तन भाई ने और रसूलन भी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शरण दिया, स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में अपना योगदान दिया। विकास की गंगा दिल्ली से चली थी, आप लोगों ने नई सड़क के चौराहे पे रोक दिया। अब जब दालमंडी चौड़ी हो जाएगी तब तो ये गंगा जाकर के गंगा मिलेगी विकास की। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, विकास के लिए हम लोग ऐतराज नहीं है। मेन चीज ये है जो यहाँ उजाड़ा जा रहा है, उजाड़ीकरण किया जा रहा है,
चौड़ीकरण के नाम पे लोगों का रोजगार लिया जा रहा है, दुकान लिया जा रहा है। एक एक परिवार से हाँ लोग जुड़े हुए हैं, परिवार लोग मर जाएंगे हैं। आप देखिए बसने बसाने में बरसों बरस लग जाता है, उजाड़ने में पल भर लगता है। आप रोजगार ले रहे हो व्यवसायियों का, तो उनके लिए पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हो हैं? उनको बसाने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप सीधे सीधे उनका रोजगार छीन के उनको मार रहे हो। इकट्ठा जहर दे के मार डालो। ये भी आपका बात सही है। हमारे बीच में आदिल खान साहब भी है, उनको भी बुला के आप लोग तस्करा जारी रखेंगे। हमारी पहले सोच ये थी कि ये तस्करा और आगे करेंगे। आदिल खान साहब कहीं अगर आस पास हो तो आ जाए। आपसे एक चीज ये समझना था कि इस दाल मंडी को चौड़ा करने के लिए जिस तरीके की कवायद और अचानक जद्दोजहद चल रही है, सारे विभाग ऐसा लग रहा है कि एक साथ गले से गले मिला के मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये दबाव की सियासत चल रही है? बिल्कुल दबाव की सियासत है। ये आम जनता को प्रेशर डाला जा रहा है। जो यहाँ के बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं वो डर के खौफ पे जी रहे हैं। भाई इससे तो आपको कोई समाधान है नहीं। और गली का प्रपोजल आया क्यों? ये प्रपोजल को पहले तो पोस्टपोन करें। यहाँ का कोई गली का प्रपोजल है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो मेन रोड का है उसको आप बढ़ाइए, चौड़ा करिए, चौक को चौड़ा करिए। यहाँ पे क्या है? आपके बीच में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं आदिल साहब। सही कह रहा हूँ आदिल साहब? आपके साथ कैमरा लगा दे रहा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल हमारा वोट मांगने के लिए सपा आ जाती है, कांग्रेस आ जाती है। ठीक, हमारा वोट लेते हैं। अभी कुछ दिन में आशुतोष सिन्हा आकर के इसी गली में टहलेंगे कि हमारे पढ़े लिखे लड़के उनको वोट दें। मगर एक बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे संघर्ष की बात आती है तो यही सपा, यही बसपा, यही कांग्रेस लाहौल पढ़ लेती है। ऐसा क्यों? देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, दाल मंडी हो या नई सड़क हो, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोग अपने में खुद एक ताकत रखते हैं। और इस समय सुनिए, हम लोग किसी को इस समय न्योता नहीं दे रहे कि आप नेता आ जाए, आप नेता आ जाए, आप मेरी लड़ाई लड़ो। वोट लेने के लिए न्योता देते हैं क्या हम? सबसे बड़ी बात वोट दे रहे हैं, वो अपनी जगह बात है। अभी यहाँ मजबूती से हम लोग खुद खड़े हैं, अपनी लड़ाई हम लोग संविधान के तरह से लड़ लें। अब मकान टूटना चालू हो गया, कहाँ मजबूती? अच्छा ये बताइए, टूटना चालू हो गया, एक के अलावा दूसरा बता दीजिए आप। अभी टूट रहा है एक ना, पहले बता दीजिए। अभी हम बतिया सुन लीजिए आप मेरी। हम अभी अपना दे देंगे, पहले बतिया सुनिए आप। वो औरत का कहना मुझसे जबरन लिया गया है। हम अपना दे देंगे तो आगे तोड़ देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? औरत गोदी मीडिया तो पूरे हिंदुस्तान में दिखा दिया कि टूटना चालू हो गया दाल मंडी। एक औरत का कहना जी ये ऑफ द कैमरा है कि मुझसे जबरदस्ती लिया गया। ये आरोप हो सकता है, लिया गया, ये ऑथेंटिक है। ठीक है जी जी, आप लोग इस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, डर और नहीं लगती है क्या आदिल? डरे होते तो घर में बैठे होते हैं इस समय। ठीक है, और यार मुझे अगर डर रोजगार बचाना, अच्छा ये अपने परिवार को बचाना, ये डर हो गया है। अच्छा ये बताइए, छोटे से मामले में अभी व्यापारी हम लोग आइलम मोहम्मद हमने किया, हमको जेल भेजा गया, पूरा बनारस जान रहा है। क्या ये आइलम मोहम्मद कहना या आइलम महादेव, सुनिए आपकी आवाज उठा रहे थे, आइलम महादेव कहना या आइलम कोई भी जान रहा है कि हम खुद ही जेल चले गए, ये गलत है ना। ये चीज आप उठाइए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अच्छा आप मत डरिए, आपका संघर्ष हमको तो डर नहीं लगता। आज कई दिनों बाद आपको देखा तो अच्छा लगा, और यही बात हम आपसे कहना चाहेंगे, आप भी मत डरिए और न डरवाइए। और संविधान के तौर से इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। अच्छा एक बात बताइए, एक बड़ा सीधा सा बात, जिस तरह आज नोटिस चिपका रहे हैं, जिस तरह आज ये लेके आ रहे हैं, जिस तरह ये गिरा देने की बात कर रहे हैं, आज हम भी तो पेपर से चलेंगे। आज मेरी भी तो पेपर की बात रखी जाएगी। हम तो लड़ाई इनसे लड़ने नहीं जा रहे, हम तो लाठी डंडा चलाने नहीं जा रहे। भाई हमको बाबा अम्बेडकर जी ने जो दिया संविधान, उसके तौर से इनसे मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। आज जिस तरह पेपर लेके यहाँ के भाई लोग आए, बाकी लोग आए, पेपर दिखाया गया ना, डीएम साहब ने उसमें बोला ना कि मैं जबरदस्ती नहीं लूंगा। आज देख देख के वो वापस गए, दूसरे रास्ते से आ रहे ना, उस रास्ते से तो वापस चले गए। तो राजा दरवाजा से कहीं नहीं आना, दूसरे रास्ता मतलब अब वो आ रहे, सुनिए सुनिए, अब वो किस रास्ते, हमारे बगल में है, आप हमारे समर्थक। मेरी बात सुन लीजिए, अब वो किस रास्ते से आ रहे हैं? अब वो वीडीए के रास्ते से आ रहे हैं, अब वो जलकल विभाग से आ रहे हैं। क्यों? एक 24 साल पहले बता रहे हैं कि 24 साल पहले लोगों को नोटिस दे दिए। इतने दिन वो कहाँ थे? इतने दिन सोए थे क्या? हाँ, कुंभकर्ण की नींद थी। तो वही आज हम पहले पूछना चाहते हैं। मैं आज उन वीडियो वालों से पूछना चाह रहा हूँ कि इतने दिन आप कहाँ थे? कानूनी आज आप एक ही एक कैसे जाग गए?
आज आप कह रहे हैं कि 24 साल पहले हमने, सुन लीजिए, 24 साल पहले हमने नोटिस दिया, आप गिरा देंगे। अभी आप किनारे करिए, एक जी। सवाल है, हूटर बजाती हुई होए करके यहाँ से जीप गुजरती है बिल्कुल। एक गली के अंदर, और इसी गली के ठीक बगल में राजा दरवाजा है। ठीक, राजा दरवाजा में जीप नहीं जाती है। इंद्रेश जी का कहना है कि अतिक्रमण यही इलाके में, विकास की गंगा यही ना रुकी, आप लोग जबरदस्ती विकास की गंगा रोके हुए हैं। राजा दरवाजा से विकास बह करके निकल चुका है। तो ये बताइए, आपकी पार्टी क्या इसके ऊपर स्टैंड ली कि अगर दालमंडी में हूटर बज रहा है तो राजा दरवाजा भी बजेगा? देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, मेरे यहाँ अगर कोई दिक्कत है तो आपकी दिक्कत तो हम अपने तक रखेंगे, अपनी दिक्कत उठा के बगल वाले मोहल्ले में नहीं भेजेंगे। पहली बात सुन लीजिए, वो मेरे तक रहे। और हम नहीं, सुन लीजिए, मैं चाहूंगा कि ये मेरी जो दिक्कत है वो खत्म कैसे हो। अभी तो बहुत ही दिक्कत आना चालू होगी, और हम लोगों को अमन, प्यार और मोहब्बत से काम लेना रहेगा। जैसे कि अभी मुफ्ती साहब आए ना, वो अभी यहाँ से पूरे दाल मंडी में सबसे यही कह के गए कि सब्र से काम करो, सब्र वालों के साथ अल्लाह है और गलत नहीं होगा। अल्लाह वालों के साथ गलत नहीं होगा, ये मुझे भरोसा है। लाख वो जेल भेज दें, मुकदमा लिख दें, ठीक है, हक की बात कहने से आज भी आदिल खान पीछे नहीं रहेगा। आप जेल भेजे थे, हम गए ना, हंसते हुए गए थे, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, फिर मुकदमा लिख दीजिएगा। हंसते हुए मैं हंसते हुए जाऊंगा, रोने वाला यहाँ काम नहीं है। हम भी हंसते हुए गए थे, तुमसे ज्यादा दिन तक रहते हैं। सीधी बात यह है कि यहाँ का प्रपोजल पोस्टपोन होना चाहिए, ये मेरी सरकार से दरख्वास्त है। बाकी चीज जो है वो आप शहर के अंदर जहाँ कार्य करते रहिए, ये इसका यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल था बड़ा था, जेन्युइन था, आप इस चाहे इधर आ जाइए, जवाब दे दीजिएगा। सवाल ये था कि अचानक वाराणसी विकास प्राधिकरण ये कहता है मकानों को नोटिस की नक्शा नहीं पास है। गोदी मीडिया अचानक उछल पड़ती है कि कुंभकर्णी नींद से ज्यादा जागा वाराणसी विकास प्राधिकरण। एक बड़ा सवाल हमारे दिमाग में, छोटा सा दिमाग है असल में, कभी कभार घूम के सवाल आ जाता है, उलझ जाता है। एक बड़ा सवाल आया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के नियमावली समय समय पे चेंज होती गई। आज से 2 साल 3 साल पहले तक ये हुआ करता था कि 1000 स्क्वायर फीट पे अगर आपकी जगह 1000 से कम स्क्वायर फीट की जगह है तो नक्शा के पास करवाने की अनुमति, नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं। वो आज भी फिर है, वो चीज बदली, नहीं बदली समय समय से बदलता रहता है। 1000 से कम का नक्शा पास नहीं होता है। तो क्या आपकी नुमाइंदगी में, आपकी मतलब मैं दालमंडी क्षेत्र, नई सड़क क्षेत्र की बात करता हूँ, हाँ, कोई इस चीज के लिए दरवाजा अदालत का खटखटाएगा? बिल्कुल खटखटाएगा, और इस यहाँ के प्रपोजल को कैंसिल कराने के लिए मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। अभी तक तो लोग गए हैं कि मतलब हमको मुआवजा दे, मुआवजा के यहाँ पर कोई मकसद है ही नहीं है, इसको कैंसिल कराना हमको। सुनिए, क्यों लाया गया? हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। एक मिनट, वीडियो जो आज आया हुआ है, तो वीडियो के बिना मिली भगत से कोई बिल्डिंग पूरे शहर की, यहीं की दालमंडी में बात कर रहा हूँ, नहीं पूरे शहर की बन गई। चोरी चमारी बीडीए करे, चोरी चमारी बिजली विभाग करे, और आज आके सारा इल्जाम जनता पे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अभी 3-4 दिन पहले आया बिजली विभाग, पूरी लाइन काट दिया उसने, कहा कि बहुत पुराना बकाया। हम कहा है किस समय का बकाया? कह रहे 20-25 हम तब तक सोचे। आप ये बात, अरे रुक के बात क्या, हम कहा कि अभी आपकी नुंगखुली है, आए हैं, और आज जो लोग बिल पेड करके दे रहे हैं, रोज हर महीने मंथली बिल पेड हो रही है, आप उनकी लाइन काटेंगे? मैंने लाइन पूरी जोड़वाया, एसी साहब आए थे, मैंने कहा क्यों ऐसा हो रहा है ये अत्याचार? अब एक तारुफ आपका हमारे दर्शकों को। मैं फारूक खान, नई सड़क व्यापार मंडल अध्यक्ष। फारूक साहब, दर्शकों एक आपको हम उदाहरण देते चले। विकास नाम का जो एक शब्द है, वैसे एक हमारा पड़ोसी भी विकास है, किसी को अगर मुलाकात करनी होगी उस विकास से भी मिल सकता है। विकास नाम का शब्द जो होता है, ये ऐसा नहीं कोई नया है या 2014 के बाद से इसका जो है पैदाइश हुई है विकास नाम के शब्द की। विकास 2014 के पहले पैदा हो चुका था। लखनऊ को जब विकास की ज़रूरत पड़ी, छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको मैं 2 ही देता चलूँगा। लखनऊ को विकास की ज़रूरत पड़ी, लखनऊ का मतलब होता था अमीनाबाद, हजरतगंज, हुसैनगंज, हसनगंज। हजरतगंज के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो ये सारे इलाके लखनऊ के अपने कदीमी नज़रिए के तहत कदीमी तौर पे हैं। हाँ, लखनऊ को विकास की जब ज़रूरत पड़ी तो गोमती नगर बसा, लखनऊ को विकास की अगर ज़रूरत पड़ी तो इंदिरा नगर बसा। इस तरीके कई एक्सटेंशन हुए। दिल्ली को विकास की ज़रूरत पड़ी तो जामा मस्जिद, चावड़ी बाजार वगैरह या चांदनी चौक
वो नहीं बदला था। हाँ, एनसीआर बस गया था। ये हमारे तरफ से एक सिर्फ नजरिया है। वैसे समझदार लोग तो नेता नगरी में बहुत से हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े समझदार लोग हैं। हम लोग तो छोटा मोटा अपना नजरिया रख देते हैं कि विकास और विनाश दो अलग अलग है। विकास हमारे पड़ोस में रहता है और आपके भी पड़ोस में रहता होगा, उससे मिला जा सकता है। विनाश क्या होता है ये आप गोदी मीडिया से सवाल पूछ सकते हैं, हमारा सवाल करना ही वर्जित है। चाचा, एक चीज पूछना था आपको। अचानक बिजली विभाग आता है कि हमारा इतना बकाया, पैसा वापस कर दो। वीडियो आ जाता है कि हमारा साहब आपने नक्शा नहीं पास करवाया। ये सारे लोग अभी तक सो रहे थे क्या 20-25 साल 30 साल से? देखिए, ये लोग सो रहे थे क्या कि ये लोग सुविधा शुल्क लेके आराम फरमा रहे थे, और जब 900 स्क्वायर फीट के नीचे का नक्शा ही नहीं पास होता, इनकी नियमावली है, तो फिर कैसा नक्शा? किसी का 500 स्क्वायर फीट है, किसी का 300 स्क्वायर फीट मकान है, किसी का 400 स्क्वायर फीट मकान है। जब उसमें नक्शा पास है ही नहीं, 4 परिवार है, उसने 4 मंजिला बना लिया अपना, तो काहे का वो अवैध हो जाएगा? किस बात का अवैध हो जाएगा? एक सवाल था, देखिए, अगर गलती हमारी, खता हमारी है तो हमको इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए, खता हमारी है। हम सुविधा शुल्क दे ही क्यों रहते? गलत तो हम भी हैं, तभी तो सुविधा शुल्क दे रहे थे। देखिए, आज उनकी सुविधा शुल्क खत्म हो गया, जो हमने दिया था वो फीस पूरी हो गई, तो अब दोबारा फीस हाँ मांगने के यार, आ रहे हैं। पूरे शहर में इस तरह बना हुआ है। कोई नई सड़क और दालमंडी को मत देखिए आप पूरे शहर पे नजर डालेंगे, सब जगह इस तरह लोगों ने बनाया है। और अगर मान लीजिए कि उनको अवैध लग रहा है, तो पहले जितने शहर के उनको तोड़ें, तब यहाँ पे हमको एक बात साहब आपसे कहना यही चाहूंगा। हम सुनना चाह रहे थे सुनिए कि साहब। पूरा शहर में हाँ। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ इस तरीके का अवैध निर्माण ना हो, बिजली चोरी ना हो। हम अपने जबान से कहते हैं तो इंद्रेश जी पूरा मान जाते हैं। सुनिए, जी आदित्य। एक साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह लोग कह रहे 12 मकान चिन्हित कर लिए, ठीक है, आपने चिन्हित किया, उनकी गलती निकाल लें, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए सस्पेंड करें कि ये बना कैसे, उस समय था कौन। सबसे पहले उन लोगों की फाइल निकालना चाहिए कि वो गलती जो दिखा रहे साहब, एक हैं। जी बताइए। ये जो 12 मकान की बात निकली तो मेरे भी ख्याल में सवाल आ गया। ठीक। देखिए, दिमाग वगैरह बड़ा कुंद हो चुका है। इन 12 मकानों की वो बातें निकल करके सामने आ रही है कि जो ट्रस्ट के मकान है उसके ट्रस्टी मुस्लिम है, मंदिर की संपत्ति है उसके सेवैत मुस्लिम है। क्या ऐसा भी चीजें हैं? एक नाम निकल करके इसमें सामने आया, मोइनुद्दीन, जो मंदिर की संपत्ति में सेवैत है। ठीक। क्या ये निजाम सही है? निजाम निजाम, ठीक है। निजामुद्दीन। उनके बारे में जो हमें जहां तक जानकारी है कि कोर्ट ने उनको बनाया है, तो कोर्ट कुछ तो सोच के बनाई होगी। तो सवाल एक चीज है, देखिए, जानकारी ऐसी आ रही है हम लोग सामने। आदिल साहब देखिए, अगर हमारा जो होता है ना कि शीशे की खता होगी तो पत्थर न लिखूंगा, जानकारी जो निकल के आ रही है, कल्लू कह रहे हैं मल्लू से, मल्लू कह रहे हैं चुन्नू से, चुन्नू हमसे कह रहे हैं। और आप आखिर निजाम, और आप जाके कोर्ट से पूछ लीजिए कि वो बने कैसे। आखिर निजाम कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। मैंने भी निजाम से संपर्क करने की कोशिश किया, वो कैमरे के सामने नहीं आके कहने वाले, ना ही कोई दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं। सवाल दर्शकों एक बड़ा है कि एक मंदिर का सेवैत एक मुस्लिम कैसे है। बेशक ये सवाल वाजिब है कि क्या किसी मस्जिद का इमाम कोई गैर मुस्लिम हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये हकीकत है। एक मंदिर का सेवैत, अभी आदिल साहब ने बताया तो ये चीज हमारे भी निकल के सामने आई। चाचा एक सेकंड, तो दर्शकों को क्लियर कर दें, ये चीज मेरे भी निकल के सामने आई कि वो उनको सेवैत अदालत के आदेश पे बनाया गया, मगर ये सिर्फ मौखिक रूप से हमारे सामने आया। मैंने निजाम साहब से बहुत संपर्क करने की कोशिश किया, मगर निजाम साहब सामने नहीं है, उनके सारे निजाम फिलहाल ठंडे बस्ते में हैं। हाँ चाचा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे थे कि देश में बहुत सारी ऐसी मिसाल है, मस्जिद, मजार, मंदिर, मठ, उसके सेवैत आपको मुस्लिम मिल जाएंगे, मजार के जो है हिंदू मिल जाएंगे, है। और ऐसी ये हिंदू मुस्लिम एकता वाली बात है। चाचा, हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि आप इतने साल अपना पहले की पक्ष बात तो है। नहीं, रखेंगे। ये सेवैत पक्ष रखने की बात है।
ये सेवई तो आए कब से ये फारूक साहब, बताइए। आप मेरा सवाल नहीं समझ सकते। समझ गए। नहीं नहीं, देखिए मान लीजिए अगर आपने 100 साल अपनी पहले आए, बातें- 80 साल पहले आए, तो उस समय नगर निगम या कोई भी अधिकारी कहाँ सोया हुआ था? आज उनको दिख गया कि वो मेरा सेवई थे। सवाल हमारा फारूक साहब सिर्फ इतना सा है, किसी मुद्दे पे एक पक्ष की बात निकल करके सामने आ रही है कि साहब मंदिर का सेवैत एक मुस्लिम है, ठीक, मगर जो दूसरा पक्ष है हाँ। जो सेवैत है, ठीक, उसके पास जो भी दस्तावेज है उनको लेकर के वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आके रहा? एक बड़ा सवाल है कि नहीं सर? आना चाहिए उनको, और सेवैत कैसे बने वो दस्तावेज दिखलाना चाहिए। फारूक साहब, ठीक है, आना चाहिए उनको। वो आधिकारिक तौर पे बातें हैं, ठीक है। आज उनके निगाह में क्वेश्चन आया है तो वो बैठ के सॉल्व बैठ के वहाँ करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे सेवई सेवई सेवई। अरे जिस समय हुआ नगर निगम पे नाम चढ़ा तो आया कैसे, हम ये पूछना चाहते हैं। कितने साल पहले की बात है? कोई आज आ गए हैं, अभी आ गए हैं कि आप आ गए हैं यहाँ पे? 50 साल 100 साल 80 साल पहले की बात है ना। उस समय का नगर निगम भी तो था कि अपने आप हवा में आ गए सब चीज। ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। दालमंडी के चौड़ीकरण की सिर्फ कवायद चल रही है। एक दुकान पे तोड़फोड़ अभी जो है प्रशासनिक स्तर पे हुई है, उस दुकान की रजिस्ट्री हो चुकी थी। साफ साफ बता दूं, गोदी मीडिया आपको इस तरीके से दिखा रही हो, खास तौर से फेसबुक, जिसको आप फेसबुक के नाम से जानते हैं, मैं उसको फेसबुक कह करके संबोधित करता हूं, वो ज्यादा नफरत फैला रहा है। ट्विटर तो नफरत का अड्डा हो चुका है, जो आप एक्स हो चुका है एलन मस्क साहब का। इसके ऊपर एक कलाम है बड़ा खूबसूरत सा कि लाओ कोई मिसाल जमाने में ढूंढकर कि हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, या हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, या अल्लाह ने किसी, या राम ने किसी मुस्लिम की बस्ती जलाई हो। रामो रहीम ना नको, ईसा तो नर्म है। चमचों को जरा देखिए, पतीले से गर्म है। तो ये वही चमचे इन तमाम सोशल मीडिया पे उछल रहे हैं और गोदी मीडिया पे तंज कस रहे हैं। अमनो सुकून आप कायम रखे। ये शहर मोहब्बत का है, ये शहर प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्रा का है, ये शहर बिस्मिल्लाह खां का है। यहाँ बिस्मिल्लाह की शहनाई से जो है मंदिर की आरती सजती थी। हमारा मुल्क आज भी है कि इंडिया की टॉप 10 गजलों के राइटर्स 10 के 10 मुस्लिम हैं। आप समझिए हमारी मोहब्बत क्या है। हमारे घर पे ईद की सेवैयाँ अगर राजेश की बनती है तो होली पे अबीर जो है लगती है वो अमीन साहब के यहाँ की आई हुई लगती है। ख्याल रखिएगा। मैं तारिक आज़मी, अल्लाह हाफिज़।